नमस्कार। यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक पत्रकार वार्ता में दिल्ली के राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कहा है आप आगे के वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। और हाँ, आगे देखें पत्रकार वार्ता में संजय सिंह ने क्यों अरविंद केजरीवाल के प्रताड़ना का आरोप लगाया है। धन्यवाद। मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से जेल के अंदर 3 बार के प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल यह कहता है, जेल का नियम यह कहता है, जेल का नियम 602 और 605 यह कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी दे दे रहा हूं। 602, 605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा यह कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से, अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात
बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पर इसका भी खुलासा करूंगा। बहुत बड़े खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक के अंदर होती है। और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से जंगले के उससे कराई जा रही है। पूरे देश ने देखा है, यहां के पत्रकार जानते हैं, इसी जेल के अंदर सुब्रतो राय सहारा जी जब थे तो उनकी मुलाकात इंटरनेट, फोन, ऑफिस की सुविधाओं के साथ, पता नहीं कितनी मुलाकात, बैठ के मीटिंग होती थी, आमने सामने मीटिंग होती थी। चंद्रा ब्रदर्स इसी तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा उनकी मीटिंग होती थी, जिससे मिलना चाहते थे मिल सकते थे। वहां पे अपने कागजात साइन कर सकते थे। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है आपको? उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इतने तरीके प्रताड़ना आप दे रहे हैं, छड़ अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं आपका ये जुल्म, आपकी ये तानाशाही, आपका ये अत्याचार दिल्ली की 2 करोड़ जनता और देश की जनता देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। और पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे होंगे आज, उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा उसको फोन, इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया, जिसने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप दोनों से कहना चाहता हूं, जो एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जेल के नियमों के तहत अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने का काम मत कीजिए और अपना नाम हिटलर शाही के रूप में दर्ज कराने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में जितने हिटलर हुए उनका अंत किस रूप में हुआ, ये पूरी दुनिया के सामने है।